राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कोरोना संक्रमित, पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर एम्स में हुए भर्ती। राजद के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी कोरोना संक्रमित हो गए। उन्हें कल शाम एम्स पटना में भर्ती किया गया। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद सिद्दीकी ने अपनी जांच करवाई थी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वह एम्स में भर्ती हो गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के दूसरे बड़े नेता हैं जो कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स में भर्ती हुए हैं। इनसे पहले यहां रघुवंश प्रसाद सिंह भर्ती हुए थे। रघुवंश प्रसाद कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें फेफड़े की दूसरी बीमारी के चलते एम्स दिल्ली में भर्ती किया गया है। हाईकोर्ट ने बिहार में प्राइमरी शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने से किया इनकार, मांगा सरकार से जवाब। बिहार राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से पटना हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया। सुशांत केस, एनसीबी के लॉकअप में ही कटी रिया चक्रवर्ती की पहली रात, आज जाएंगी जेल। सुशांत सिंह राजपूत केस में जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर कल ही कोर्ट में पेश कर दिया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स के एक मामले में 3 दिनों तक पूछताछ करने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रिया का मेडिकल जांच हुआ और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब रिया को 14 दिनों तक जेल में समय काटना होगा। तेजस्वी की अपील, बेरोजगारी के खिलाफ आज रात 9 बजे 9 मिनट तक घरों की लाइटें बंद कर दिया मोमबत्ती व लालटेन जलाएं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपील की है कि बेरोजगारी के खिलाफ आज 9 बजे रात में राजद नेता, कार्यकर्ता और बिहारवासी 9 मिनट तक घरों की लाइटें बुझाकर दिया मोमबत्ती और लालटेन जलाएं। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन के खिलाफ कई एनजीओ और युवाओं के इस आंदोलन में राजद बढ़ चढ़कर भाग लेगा। उन्होंने राज्य की इन समस्याओं के समाधान के लिए राजद का ब्लूप्रिंट शीघ्र राज्यवासियों के समक्ष पेश करने का दावा किया। 15 सितंबर तक हल्की और 17 के बाद पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में निम्न हवा के दबाव के क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इससे पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय समेत कई जिलों में 15 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद 17 सितंबर से पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी अक्षीय रेखा झारखंड से बिहार की तरफ आ रही है। इसके अलावा अरब सागर में बने साइक्लोन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ आ रहा है। करीब 10 दिनों के बाद बिहार में एक साथ 3 सिस्टम सक्रिय होंगे और इसी वजह से भारी बारिश की संभावना है। बिहार में कोरोना 1.5 लाख पार, राज्य में आज 1667 नए संक्रमित मिले। पटना में कोरोना के 183 नए मरीज, प्रदेश में 1,34,089 ठीक। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,50,694 हो गई। हालांकि एक्टिव केस 15,839 है। अभी तक 1,34,089 ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर बढ़कर 89% हो गई। यह देश में सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटे में 1,52,671 जाँच हुई, 1667 नए संक्रमित मिले। वहीं पीएमसीएच में एक डॉक्टर समेत 9 मरीज पॉजिटिव, एक महिला की हुई मौत। STET आज से बिहार के 12 शहरों के 60 केंद्रों पर 2,47,000 परीक्षार्थी 21 सितंबर तक देंगे परीक्षा। बिहार बोर्ड के मुताबिक रोज 3 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए 12 जिलों में 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर एवं पूर्णिया में ऑनलाइन होगी। कैबिनेट का फैसला, स्वास्थ्य विभाग में 2669, हाईकोर्ट में 1041 नौकरियां सहित के परिवार के एक सदस्य को नौकरी। स्वास्थ्य विभाग में 2669 नए पदों पर बहाली होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इसके अलावा हाईकोर्ट में 980 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। जम्मू कश्मीर में शहीद बिहार निवासी के परिजन को सरकारी नौकरी देने राज्य के सभी
8463 पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 439 करोड़ की निकासी की भी स्वीकृति दी गई है। देर शाम तक चली कैबिनेट की बैठक में 60 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। खगड़िया में एसटीएफ और पुलिस ऑपरेशन में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त छापेमारी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 31 रहीमपुर के निकट स्थित धर्मकांटा के पीछे एक मकान में चल रही मिनी गन फैक्ट्री पकड़ाई। छापेमारी में 28 अर्धनिर्मित पिस्तौल, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, 2 हथौड़ी, 3 रेती, 1 आरी, इंची, सरसी, पेचकस आदि बरामद किए गए। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। सभी मुंगेर के रहने वाले हैं। कोरोना काल में पहला चुनाव, वोटरों को मिलेंगे हैंड ग्लव्स। वोटिंग के बाद कूड़ेदान में डालना होगा, घर लेकर नहीं जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों को वोटिंग के बाद हैंड ग्लव्स को कूड़ेदान में डालना होगा। इसके लिए सभी मतदान कक्ष के बाहर कूड़ेदान की व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन विभाग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।